एक माँ जी की दर्दनाक भरी कहानी है। आइए आप लोगों को सुनाती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। एक डॉक्टर थे। वो अपने ओपीडी में काम में व्यस्त थे। वो हर दिन 100 से भी ज़्यादा बीमार बच्चों को रोज़ाना मिलते थे। वो इस काम को किसी मशीन की तरह हर दिन किया करते थे। उनके सहायक ने उनके चेंबर में आकर उन्हें बताया कि 2 औरतें एक बच्चे को लेकर आई हैं। बच्चा सांस भी बड़ी मुश्किल से ले पा रहा है। आप कहें तो मैं अंदर भेज दूं? डॉक्टर ने हाँ कहते हुए सिर हिलाया। एक बूढ़ी औरत, एक जवान औरत डॉक्टर के चेंबर में आई। बूढ़ी औरत ने अपने हाथों में एक 1.5 साल का बच्चा पकड़ रखा था। दोनों के मटमैले कपड़े और शारीरिक हालात देखकर डॉक्टर ने उनकी आर्थिक स्थिति को समझ लिया। डॉक्टर ने इशारे से दोनों को अपने टेबल के पास वाली कुर्सी पर बैठने को कहा। डॉक्टर ने पूछा, बताइए माँ जी, क्या हुआ है बच्चे को? माँ जी बोली कि 3 दिन से मेरे बच्चे को जुकाम हो गया है। आज वो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा है साहब। जरा देखिए तो, बड़ी तकलीफ में है मेरा लाल। डॉक्टर ने बच्चे पर ढके मैले कपड़े के उस टुकड़े को हटाकर देखा तो एक कुपोषण के कारण बहुत ही कमजोर, बिल्कुल हड़पिंजर सा छोटा सा बच्चा डॉक्टर को दिखा। बच्चे की आधी आंखें खुली थी। हाथ पैर के नाखून भी सफ़ेद पड़ चुके थे। फेफड़ों में तरल भरने की वजह से सांस लेने में तकलीफ थी। सभी लक्षण निमोनिया के थे। डॉक्टर ने माँ जी से कहा, देखिए माता जी, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। उसे तुरंत शहर के बड़े सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाइए। हो सकता है वहाँ पर उसे सांस की मशीन की ज़रूरत पड़े। वह मेरे पास नहीं है, इसीलिए उस अस्पताल में आप इसे तुरंत वहाँ ले जाइए। माँ जी ने थोड़ा हिचकी चाहते हुए कहा कि हमें तो लगा था कि हम दवाई लेंगे और घर वापस लौट आएंगे, इसीलिए हम घर से सिर्फ 300 रुपया लेकर चले हैं, जो कि 80 रुपया भाड़े में खर्च हो चुका है। अब कैसे? डॉक्टर ने पहले ही उसको देखकर अंदाज़ा लगा लिया था कि उनकी समस्या क्या हो सकती है। आप चिंता मत कीजिए माँ जी, जहाँ मैं आपको भेज रहा हूँ वह सरकारी दवाखाना है। वहाँ पर गरीब लोगों का अच्छे से इलाज किया जाता है। आप ज़्यादा मत सोचिए, यह लीजिए, आप तुरंत जितनी जल्दी हो सके उस दवाखाने पर पहुँचिए। डॉक्टर ने अपनी जेब से 500 रुपये निकालकर माँ जी की तरफ बढ़ाते हुए कहा। माँ जी ने डॉक्टर से पैसे लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे यह पैसे नहीं ले सकती, उल्टा मुझे आपको पैसे देने चाहिए। फिक्र मत कीजिए, हम सभी बस स्टेशन पर जाते हैं, वहाँ पर किसी से संदेश भिजवा देंगे। इस बच्चे का बाप कुछ न कुछ करके पैसों का इंतजाम जरूर करेगा। डॉक्टर ने उस माँ जी को ऐसा व्यवहार देखकर काफ़ी अचरज हुआ, क्योंकि उन्होंने कई ऐसे लोगों को देखा था जो किसी भी बहाने से पैसे छीनने को तैयार रहते हैं। यह गांव की गरीब माँ जी, जिन्हें ने पैसों की इतनी सख्त ज़रूरत है, फिर भी पैसा लेने से मना कर रही हैं। माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। आप बस स्टॉप तक जाएंगी, संदेशा भिजवाएंगी, बच्चे का बाप कहीं से पैसे का व्यवस्था का इंतजाम करेगा। इतने में काफ़ी देर हो जाएगी। आपका बच्चा इस स्थिति में नहीं है कि ज़्यादा देर बर्दाश्त कर सके। थोड़े ही सही, आपसे बाहर से कुछ दवाइयाँ या इंजेक्शन मंगवाएंगे। जाइए, तब आपको इन पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है।
अब ज़्यादा सोचने में समय न गंवाएं। आप भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो हिचकिचाइएगा नहीं, मेरे पास आ जाइएगा, डॉक्टर ने कहा। दोनों ही औरतें पैसा लेना नहीं चाहती थीं, लेकिन उनकी मजबूरी थी या फिर बच्चे की बिगड़ती हालत। उन्होंने विमन से पैसे ले लिए, अस्पताल की तरफ रवाना हो गए। डॉक्टर रवि ने फिर से अपनी वही मशीनरी दिनचर्या में लग गए। 3 दिन बाद उनका सहायक फिर से उस चेंबर में आया और डॉक्टर से कहने लगा, सर, एक बूढ़ी औरत आपसे मिलना चाहती है। डॉक्टर ने कहा, तो तुमने उन्हें क्या बताया है कि मैं बच्चे का डॉक्टर हूँ? सहायक ने कहा, नहीं सर, आप समझे नहीं। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले 2 औरतें एक बच्चे को लेकर जो आपके पास आई थीं। वो बच्चे की हालत बहुत ख़राब थी। उन्हीं में से एक औरत आई है। डॉक्टर रवि अपने रोज़ की निजी शेड्यूल के चलते इस बात को कभी भुला चुका था। सहायक के बताने पर उन्हें याद आया। उन्हें लगा कि शायद उन्हें और पैसे की ज़रूरत पड़ी होगी, इसीलिए आई होंगी। उन्होंने उस माँ जी को अंदर भेजने के लिए कहा। माँ जी चेंबर में आईं। डॉक्टर ने उनसे बच्चे का हाल पूछा। तब माँ जी ने अपने बच्चे हाथ में रखे 500 के नोट को डॉक्टर के सामने रखते हुए कहा, यह लीजिए साहब, आपके रुपए। इनमें से एक भी दवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं हुए हैं। अस्पताल में पहुंचने से पहले इन्हें मेरा बच्चा दम तोड़ दिया था। उस दिन तो हम लाश को लेकर घर चले गए। जब अंतिम संस्कार हो गया है तो मैं आपके पास वो पैसा लौटाने आया हूँ। बूढ़ी माँ जी की बात सुनकर डॉक्टर अचंभित रह गए। वह सोचने लगा, इस कलयुग में भी ऐसे लोग भी हैं, अभी भी जिंदा हैं। शायद यही लोग हैं जिनकी वजह से धरती माँ इतना पाप होने के बावजूद सबको मजबूती से थामे हुई हैं। डॉक्टर ने माताजी से कहा कि माताजी, आपको यह थोड़े से पैसे लौटाने के लिए धक्का खाते हुए इतना दूर आने की क्या आवश्यकता पड़ी है? और मैं कहाँ देख रहा था कि आपको पैसे दवाइयों में खर्च हुए हैं कि नहीं। तो माँ जी ने कही कि आप नहीं देख रहे थे, लेकिन मेरा भगवान तो देख रहा है ना। माँ जी ने अपना पक्ष रखते हुए पैसे डॉक्टर के टेबल पर रखकर चली गईं। झुकी हुई पीठ के साथ चलती बूढ़ी माताजी को देखकर डॉक्टर ने दिल में फिर ख्याल आया, पढ़े लिखे भ्रष्टाचारी लोग जो ईमानदारी की बातें करते हैं, उनका बोझ गांव देहात के उन अनपढ़ लेकिन सच्चे ईमानदार लोग उठते हैं, इसीलिए वो झुक जाते हैं। दोस्तों, ईमानदारी पर दिल छू लेने वाली यह कहानी हमें ये सिखाती है कि पेट भरे होने पर भगवान की भक्ति और ज्ञान की बातें जैसे कोई भी कर सकता है, वैसे ही पैसों के होने पर ईमानदारी की बातें करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब है जब आपके पास कभी सभी चीज़ वस्तुओं की कमी नहीं हो और फिर भी आप अपनी नैतिकता पर अड़े रहें। अगर अच्छी लगे कहानी तो इसको आप लोग शेयर जरूर करिए।